अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 21। ठीक है, क्या करेंगे इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं पहले क्या दे रखा है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, मतलब ये सारणी मतलब जो डेटा दे रखा है, ये डेटा किसको दर्शा रहा है कि मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय, दैनिक खर्चा मतलब खाने पर कितना कितना खर्चा होता है 25 परिवारों में, वो हमें बताया कि जैसे कि उसमें से ये, अब इसका मतलब ये आया हमें कि यहाँ n की वैल्यू तो 25 है, ये तो पता चल गई। n बराबर कितना है 25, यानी समेशन एफ आई, और इसको ये भी लिख सकते हैं समेशन एफ आई कितना है हमारा 25 है, समेशन एफ आई बराबर 25। ये तो समझ आ गया क्योंकि पहले ही दे रखा है, देखो 25 परिवार है, मतलब 4 परिवार ऐसे हैं जिनका दैनिक व्यय जो है वो 100 से 150, मतलब एक दिन का प्रतिदिन जो है खर्चा है उनका 100 से 150 के बीच में है। और 5 परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा 150 से 200 के बीच में है। 12 परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा 200 से 250 के बीच में है। 2 परिवार ऐसे जिनका 250 से 300, 2 परिवार ऐसे जिनका 300 से 250। मतलब ये क्या है, दैनिक व्यय है, दैनिक खर्चा उनके परिवार का। इस तरीके का डेटा दे रखा है, हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य ही निकालना है, अभी तक हम माध्य ही सीख रहे हैं। माध्य मतलब हमारा देखो दो दो विधि हो गई है, दोनों विधि हमने समझा दी आपको, कल्पित विधि और कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। अब क्या रह गया, विचलन विधि। तो एक काम करते हैं, इस प्रश्न को हम विचलन विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, यानी चरण विचलन विधि या पद विचलन विधि या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, कैसे भी आप कह लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटा, तो देखिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं, मतलब पहला नहीं सॉरी, पहला प्रश्न विचलन विधि का शुरू करते हैं। ये इसका पहला प्रश्न है। अब देखो विचलन विधि का पहले तो फॉर्मूला बताइए मुझे जल्दी से, किस बच्चे को याद है जल्दी से बताइए। विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है, इंटू में एच, यही होता है, इंटू में एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, विचलन विधि का, विचलन विधि से माध्य निकालने का तरीके का फॉर्मूला। चलिए ये तो फॉर्मूला पता लग गया। अब हम क्या कर लें, जल्दी से टेबल बना लें, एक टेबल ड्रॉ कर लें ताकि वैल्यूज रख के और सॉल्यूशन करना शुरू कर सके। चलिए देखो टेबल में क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास विचलन विधि, देखो अभी तक हमने प्रत्यक्ष विधि में 4 बनाए, ठीक है, और कल्पित विधि में 5 बनाए। अब यहाँ पे आपको 6 कॉलम बनाने, कितने, 6 कॉलम। तो 6 कॉलम बनाओ जल्दी से फटाफट, ठीक है, जल्दी से पेंसिल से लेके कॉपी में जल्दी बनाओ 6 कॉलम, और देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है बच्चों, लाइन लें, लाइन खींच लो, 6 कॉलम बनाने हैं, उस हिसाब से गैप रखना कि 6 बन जाए। देखो सबसे अच्छी तरीका, ऐसे बच्चे खींचते हैं छोटे बड़े हो जाते हैं, पहले ना ऐसा पॉइंट भी लगा सकते हो आप। ठीक है, क्या कर सकते हो, इस तरीके से ऊपर पॉइंट लगा लो कि एक यहाँ बना दिया, ठीक, एक हमने यहाँ बना दिया, दूसरा यहाँ बना लें, तीसरा यहाँ बन जाएगा, चौथा यहाँ बनेगा, 1 2 3 4, और एक यहाँ बना देंगे, तो 5 और एक 6, 6 हो जाएंगे इस तरीके से। तो ऐसे डॉट खींच के बना लगा लगा के भी स्केल से आप बना सकते हो ताकि दिक्कत ना हो। चलिए ये एक और बन गई लाइन हमारी। अब एक काम करते हैं, इन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये एक और लाइन बन गई हमारी, और फिर से एक और लाइन, और फिर से एक और लाइन। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं ना। चलिए मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना इधर खींच लेते हैं टेबल को, और ये लाइन को ले आते हैं इधर, थोड़ा सा उधर स्पेस चाहिए मुझे। चलो ये हमारे हो गए। अब एक लाइन ऊपर लगा लो जल्दी से, लिखने के लिए क्या क्या है हमारे पास,
क्या क्या निकालेंगे वो सब लिखने के लिए एक लाइन ऊपर बना ली। चलो, और एक लाइन इसी का कॉपी करके नीचे ले आते हैं ताकि हमें टोटल के काम आए। समेशन जो करेंगे हम वो समेशन के काम आ जाएगी ये लाइन। चलो, अब जल्दी से वैल्यू लिखनी है, क्या क्या हमारे पास आएगा। देखो, फॉर्मूले के अनुसार पहले तो हमारा एक हो गया दैनिक व्यय। दैनिक व्यय मतलब जो हमारा वर्ग अंतराल है, दैनिक व्यय किस में है, रुपीज में दे रखा है ना, रुपीज में। और इसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल भी है हमारे लिए, है ना, ग्रुप इंटरवल या क्लास इंटरवल, है ना। चलो, अब आगे क्या करेंगे, वर्ग अंतराल नोट डाउन करो। 100 से पहले सारे ना ऊपर वो लिख लो, ये दैनिक व्यय हो गया। यहाँ पे हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई जो हमारा मध्यमान होगा, है ना, मध्यमान होगा। और एक्स आई के बाद एफ आई हो गया। एफ आई के बाद क्या निकालेंगे, एफ आई के बाद एक हमें यू आई निकालना पड़ेगा, है ना। एक एफ आई, एक डी आई, एक डी आई निकालना पड़ेगा, एक यू आई निकालना पड़ेगा। और फिर लास्ट में एफ आई इंटू यू, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, ये निकालना पड़ेगा। ये 6 हमारे कॉलम हो गए 6 चीज़ों के लिए। तो सबसे पहला वर्ग अंतराल नोट डाउन करो। देखो, 100 से 150, 100 से 150, 100 से 150 तक, और फिर 150 से 200 कहाँ तक दे रखा है, 350, 500, 500 के डिफरेंस से लिख लेते हैं। तो 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से 350। ठीक है, ये दे रखी है हमें वैल्यूज। अब एक्स आई, पहले तो एफ आई लिख लेते हैं जो दे रखा है, 4, 5, 12, 4, 5, 12, 2, 2, 2 और 2। देखो, कोई भी वैल्यू अगर ऊपर नीचे हुई, कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे हुई तो डेफिनेटली एवरेज डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि माध्य हमारा बदल जाएगा। तो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप सब, ठीक है। अब एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते थे, दोनों का योग आधा कर दो, दोनों को जोड़ो आधा कर दो, यानी कि 150 और 100 250 हो गया। 250 का आधा कितना हो गया हमारा, 125। कितना हो गया बेटा, 125। अब वर्ग अंतराल कितना है हमारा, वर्ग अंतराल मतलब कि एच, एच कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम। एच है फॉर्मूले में, एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 150 माइनस 100 कितना, 50। अब 50 जोड़ते जाओ इसमें और लिखते जाओ। 50 जोड़ेंगे 175 हो जाएगा, ठीक है। 50 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। अब फिर 50 जोड़ दो, फिर 50 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा। फिर 50 जोड़ दो 275 हो जाएगा। फिर 50 जोड़ दो 325 हो जाएगा। फिर 50 जोड़ दो, नहीं अब नहीं है, यहीं पर खत्म, 325 तक हमारा लिख दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, डी आई। डी आई कैसे निकालते थे, ए, पहले ए निकालना होता था, एक्स आई। डी आई कैसे निकालते थे, एक्स आई माइनस ए। तो डी आई कैलकुलेट करने के लिए एक्स आई माइनस ए। ए क्या है हमारा, अज्यूम मीन। अज्यूम मीन कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, हमने क्या बताया था, बताओ बच्चों, याद करो जल्दी से। देखो, एक बहुत अच्छी बात है आपकी कि जो चरण विचलन विधि है, ये लास्ट हमारी बिची, मतलब जो विधि बची है विचलन विधि माध्यम में, जो हमने अभी तक नहीं की है, जिससे हम प्रश्न करने वाले हैं विचलन विधि से। तो विचलन विधि हमारी ये लास्ट टॉप, मतलब इसका माध्य का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास ये रह गया है। बाकी हमने सभी के प्रश्न कर लिए हैं, सभी से हमने करा दिया है ना। तो चलो, अब इसको भी देख लेते हैं। और अच्छी बात यह है, मैं जो बता रहा हूं इसमें, कि इस विधि के द्वारा हमें तीनों विधि याद हो जाती हैं। इसी विधि के द्वारा हमें तीनों विधि याद हो जाती हैं। कैसे, देखो, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता था, सिर्फ एक्स बार और ये वाला फॉर्मूला होता था। बस यू आई की जगह क्या होता था, एक्स आई होता था, एक्स आई, है ना, अपॉन नीचे तो सेम होता था। और जब हमारी कौन सी थी, कल्पित विधि जो थी, उसमें क्या था, एच को हटा दो, फिर ये था सिर्फ, सिर्फ ये वाला था हमारे पास।
ए प्लस समेशन एफ आई इंटू क्या था वहां पे, एफ आई की जगह डी आई था, एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। और विचलन विधि में बस एच और ऐड हो गया है, और यहाँ पे एक्स इसकी डी की जगह क्या हो गया, यू हो गया। यू निकाल लेंगे अब हम, ठीक है। डी आई क्या होता है हमारा, डी आई एक्स आई माइनस ए, ठीक है। और मध्य बिंदु मतलब ये एक्स आई हो गया हमारा मध्य बिंदु। और एफ तो आप जानते ही हैं क्या होती है, फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता। और डी क्या है, डी है हमारा यहाँ पे विचलन। विचलन मतलब दोनों का हमारा अंतराल होता है, ठीक है। और यू आई क्या है, बेसिकली यू आई हमने कैलकुलेट करते हैं। यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, एच अपॉन नहीं डी अपॉन एच, डी डी आई अपॉन एच, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं हम, डी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए अब जल्दी से मुझे डी आई कैलकुलेट करिए, बताइए डी आई के लिए पहले बताइए एच क्या, ए क्या मानेंगे हम, ए अज्यूम मीन किसको मानेंगे, मैंने क्या बताया था, एक्स आई की मिड वैल्यू, एक्स आई की मिड वैल्यू को हम ए कंज्यूम करते हैं, यानी कि ए हो गया हमारे लिए 225। 225 क्या हो गया हमारे लिए, ए हो गया। अब क्या करेंगे आप, एक्स से एक्स की वैल्यू से 225 में से घटाइए, दो मतलब 125 में से घटाएंगे 225, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 100, ठीक है। अब 175 में से घटाइए 225, 175 में से घटाइए 225, देखो 25 ये 25 घट गया, 25 वहां बचा और 25 यहाँ बचा, इसका मतलब 50, यानी कि माइनस का 50 बचा, है ना। अब ये अपने आप से घटाओगे तो जीरो ही आएगा। अब इसमें से घटाओगे तो 25 कितना आएगा, 50 आएगा फिर से प्लस का, ठीक है। और नीचे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 100 आएगा। 325 में से 225 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब देखो इसी इसी टेबल से आप इसी टेबल से ना सारी वैल्यू निकाल सकते हो। बस एक और मुझे 2 कॉलम अगर मैं और बना दूं, ठीक है, अभी बताता हूँ, थोड़ा सा और रुको। अब यू आई कैलकुलेट करो, यू आई कैसे करेंगे, अच्छा एच पहले, यू आई कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अपनाएंगे, डी आई अपॉन एच। और एच क्या होता है हमारा, एच क्या होता है, वेयर एच इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एच कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उच्च सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी है, 150 माइनस 100 कितना आया, 50। तो 50 हमारा आ गया एच का मान। एच कितना निकल के आ गया बच्चे, 50 निकल के आ गया, है ना। और ये इसको इसको बादलों में भेज दो जरा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस इसका हमें पता होना चाहिए, है ना, कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये। क्लियर है, चलो। अब डी आई, अब एच से यानी कि 50 से हम क्या कर देंगे, इस सब में डेटा में भाग कर देंगे, इस वाले डेटा में 50 से भाग कर दो, 50 दूनी 100, यानी कि 2 बार कट गया, माइनस के 2 आ गए, है ना। अब 50 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1 आ गया, है ना। ये जीरो ही का जीरो ही रहेगा, ये हमारा 1 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 2। प्लस लिखना जरूरी नहीं है ना, प्लस लिखना हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है उसकी लिखने की। चलिए अब एफ आई इंटू यू आई करिए, एफ आई इंटू यू आई। अब एफ आई इंटू यू आई तो बहुत सिंपल है, देखो बताओ, इन दोनों का गुणा तो पहली क्लास का बच्चा भी कर लेगा, है ना, पहली क्लास दूसरी क्लास का बच्चा भी कर लेगा। इतने छोटे आंकड़े हो गए, इतनी छोटी वैल्यूज आ गई। इसी का फायदा है विचलन विधि से। विचलन विधि जब भी करेंगे आप, कितना भी बड़ा डेटा हो बेटा, कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना सही, ऐसी ही वैल्यू कुछ देखने को मिलेंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस उन्हीं से गुणा करके आंसर आ जाएगा। देखो 4 दूनी, अब क्या कर लो, गुणा कर लो आप, है ना, एफ आई इंटू यू आई, तो 4 दूनी 8 माइनस के 8, है ना, 5 एकम 5 माइनस का 5, ठीक है। 12 जीरो जीरो हो गया, है ना, 12 का गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं ना,
तो देखो 8 और 5 13 और ये कितना हो गया 6, 4 और 2 6, तो यानी कि माइनस का 7, माइनस की 7 वैल्यू आएगी समीशन एफ आई इंटू यू आई की। समीशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू आई कितनी बेटा, माइनस का 7। कितनी आ गई, माइनस का 7 निकल के आ गई। अच्छा, समीशन एफ आई कितना है, समीशन एफ आई हमें पहले से ही दे रखा था, गिवन था, जो मैंने यहाँ पे बताई भी थी कि एन बराबर या फिर समीशन एफ आई बराबर कितना दिया है, 25 परिवार यानी कि 25 वैल्यू दे रखी है। तो ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दो 25। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, 25 लिख देंगे। चलिए 25 लिख दिया। अब देखो, अब फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो बिना देरी करे। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी मानी बेटा, 225 प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का 7 अपॉन एफ आई की वैल्यू कितनी निकल के आई है, एफ आई की वैल्यू 25, एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू 50, एच की वैल्यू 50, 25 दूनी 50, 2 बार कट गया है ना, 225 एज इट इज प्लस, और देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना हो गया 14। तो इसका मतलब एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया, घटा दो जरा, 5 में से 2 गया 1, 2 में से 2 1 गया 1 और 201, यानी कि 211। कितना निकल के आया बेटा मान, 211 निकल के आ गया आपका विचलन विधि द्वारा माध्य। माध्य क्या निकल गया बेटा, विचलन विधि द्वारा हमारा 211। आंसर आ गया बहुत जल्दी से, बिना देरी करे। ये हो गई आपकी विचलन विधि। अब बताओ मुझे, किसी भी विधि में आपको कोई समस्या आई हो तो, ठीक है, किसी भी विधि में आपको लगा हो कि सर ये वाली विधि हमें समझ नहीं आई कि ये इसको कैसे करेंगे। देखो अब मैं जो बता रहा था कि आप इसी से तीनों कैसे सीख जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं हम सबसे पहली विधि के लिए, जिसको हम कहते थे प्रत्यक्ष विधि, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। अगर आपको इन दोनों का गुणा कर लो, सिंपल, दोनों का गुणा कर लो, सबको जोड़ लो और डिवाइड कर दो 25 से, आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन इनका जितनी देर में गुणा करोगे उससे अच्छा है कि ये सब काम कर लो। गुणा करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, जब क्योंकि 3 डिजिट है, देखो 3 डिजिट दो डबल तो कर लोगे, यहाँ भी डबल कर लोगे, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा, यहाँ भी थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ भी लगेगा, है ना। तो समस्या तो आएगी, समस्या तो डेफिनेटली आएगी। तो इसलिए हमने क्या करा, अगले मेथड पे चले जाते थे, कल्पित विधि पे। अब देखो कल्पित विधि को अगर मैं यहाँ पे लगाता, यानी कि हम कल्पित विधि में क्या करते हैं, एक मान निकालते थे। चलो एक लाइन और मैं अगर खींच दूं यहाँ पे, अलग से एक लाइन खींच लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक अलग से एक लाइन खींच ली, जिसमें हम मान निकाल देते हैं किसका, एफ आई इंटू डी आई, समेशन एफ आई इंटू डी आई का मान निकाल देते हैं। यानी एफ आई इंटू डी आई का गुणा करके बताना जरा मुझे इधर, जल्दी जल्दी बताओ। एफ आई इंटू डी आई, देखो इन दोनों का, इन सब का गुणा कर सकते हो बड़े आसानी से, बड़े आसानी से। देखो 4 माइनस का 400 है ना, माइनस का 400, देखो 5 25 माइनस का 250, माइनस का 250, ये हो गया 0, 50 दूनी 100, यानी कि 100 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया, ये हो गया 100 दूनी 200, 100 दूनी 200। अब ये हो गया 300 और ये हो कितना आ गया, ऊपर कितना हो गया, माइनस का 650। 650 में से आप घटाओगे बेटा, 650 में से आप घटाओगे कितना, 200, तो क्या बचेगा आपका, बताओ, 350 बचेगा। कितना बचेगा, 350, है ना। अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे कितना आया, 350 आया, किसका, माइनस का, माइनस का 350 आया। मैं ये क्यों करके दिखा रहा हूँ आपको कि मुझे ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, इस वाले टाइम पे मुझे ज़रूरत नहीं थी फॉरवर्ड मतलब मूव करने की विचलन विधि पे, लेकिन विचलन विधि हमने कर दी फिर भी यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें समझाना था, बताना था। अगर मैं इसको, अब ये जो मैंने लास्ट की वैल्यू निकाली है इसको इग्नोर करना अभी के लिए,
पर मैं इसे ये करने दिखा रहा हूँ कि इसी से विचलन विधि से भी यही आंसर आएगा। देखो -350 विचलन विधि में हम क्या निकालते थे, एफ आई इंटू डी आई, यही निकालते थे। अब देखो अगर मैं बात करूं, इसको रफ में ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, किस पे हम एक रफ पे लेके जाते हैं। इनर बोर्ड कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, हमारा क्या निकल के आया मान, बताओ जरा। हमारा मान निकल के आया, देखो फॉर्मूला क्या होता था उसका, हमारा फॉर्मूला होता था एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता था, समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई, और आगे होता था ए प्लस, है ना। अब एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या माना था हमने यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या थी बताना जरा भाई। ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 225 थी, है ना। क्या थी, 225। तो 225 प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई करना। समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 350 बटे में 25, हमारा क्या था समेशन एफ आई। अब देखो 225 प्लस 5 से काटो 55 25, 5 से काटो 5 सत्ते 35, 70 बार कटा, 5 से काटो फिर से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी क्या हो गया, 55 25, 5 सत्ते 35, ठीक है 70 बार कट गया। 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 2 बचेगा, 5 5 5 5 5 चौक 20, 14, ठीक है, यानी कि माइनस का 14 आया। ठीक है, 225 माइनस 14 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ माइनस करोगे, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 2, 2 11। एक्स बार कितना निकल के आया बेटा, 211। किसकी विधि से, किस विधि से, हमारा कल्पित विधि से। कल्पित विधि से भी वही मान आया और वही सॉल्यूशन हुआ जो हमने अभी विचलन विधि से किया है, जो हमने अभी विचलन विधि से किया है 211। सेम आया ना, आया सेम आया। इसका मतलब वही कि देखो किसी भी मेथड से कर लो आंसर सेम आना है, आपका आंसर सेम ही आना है, किसी भी मेथड से कर लो। बस अंतर क्या है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है अगर हम पहले रहते हैं, यानी कि अगर मैं इस पे डायरेक्ट मेथड अपनाता तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा समय लगता, लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको कल्पित विधि से कर सकता था कोई बिना इशू के कल्पित विधि से कर देता। लेकिन हमें सीखना था कि भाई विचलन विधि भी सीखनी है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया था क्वेश्चन में, कुछ भी गिवन नहीं था कि आपको किस विधि से करना है। उसने बोला उपयुक्त विधि से करिए। उपयुक्त मतलब जो आपको सूट करती हो, जो आपको अच्छी लगे उससे कर दो, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमने आपको दोनों विधि से करके दिखा दिया, विचलन विधि और कल्पित विधि से, दोनों से मान सेम आया और दोनों से कोई दिक्कत नहीं हुई। ये हमारा बस अलग बना दिया मैंने। ये किसके लिए बनाया मैंने, कल्पित विधि के लिए, कल्पित विधि के लिए। ठीक है मेरा बच्चा, समझ आ गई, दोनों सवाल दोनों तरीके से समझ आ गया। और दोनों तरीके देखो कल्पित विधि फिर से रिपीट हो गई, कोई समस्या नहीं ना।